मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों व हम उम्र नौजवान साथियों, जहां तक मेरी आवाज सुनाई दे रही, मेरी माता व बहनों, हमारे कृषि प्रधान देश का उज्जवल भविष्य, मेरे प्यारे बच्चों और मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और सभी खापों के मुखिया और सभी गांव के पंच सरपंच और ये मेरी मातृ शक्ति और ये मकड़ोली गांव की ये वीर भूमि, मैं आपको हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर नमन करता हूं। रहबरे आजम दीन बंधु सर छोटू राम कहा करते थे, ऐ भोले किसान मेरी दो बात ले मान, एक बोलना ले सीख दूसरा दुश्मन ले पहचान। सर छोटू राम कहा करते थे, पृथ्वी हिलती है गुल मोहम्मद नहीं हिलता। संभवत किसान समझता है, ना हिलना ना हिलना ना बदलना ना बदलना, चाहे जमाना बदल जाए मैं नहीं बदलूंगा मैं नहीं बदलूंगा। सर छोटू राम ने किसान का सबसे बड़ी गलती समय के साथ न बदलना बताई। बुजुर्गों साथियों, समय के साथ जो किसान का नहीं बदलना है सबसे बड़ी गलती सर छोटू राम ने बताई कि हम उसी जगह पकड़कर बैठ जाते हैं और जमाने के साथ नहीं बदलते। उन्होंने आप लोगों को कहा था कृषि के साथ उद्योग धंधे भी करो जिससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा। उन्होंने आपको अनेकों बातें कही थी कि विवाह शादियों में जो फजूल खर्ची है वो भी मत करो, मृत्यु भोज पे भी खर्चा मत करो। एक जमींदार किसान एक मृत्यु भोज पे खर्चा कर देता है, एक शादी में खर्चा कर देता है और घर पे पुराना ट्रैक्टर से धरती बांधता अपनी। तो उनकी उस विचारधारा को आप लोगों को आगे बढ़ना है तो उनकी विचारधारा अपनाने की जरूरत है। और जैसे मैंने यहाँ आके अभी पता चला हमारे भाइयों से कि कृषि मंत्री जेपी दलाल यहाँ झंडा फहराने के लिए आ रहे हैं रोहतक, तो भाइयों से मेरे को संदेश मिला। तो मैं उस भाई को ये कहना चाहूंगा, सरकार का झंडा मत फहराओ, यहाँ आके इन भाइयों के बीच में बैठो। भाइयों से आदमी बड़ा होता है, छोड़ दो उस मंत्री पद को, छोड़ दो ऐसी थी। आप एक किसान के बेटे हो और आपको ये चीजें शोभा नहीं देती। अपने भाइयों के आगे अड़ना कोई खुशी की बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। अपने भाइयों के बीच में आके बैठो, यहाँ आके अपना डंडा और झंडा छोड़ के भाइयों को समर्थन दो। चलो भाइयों, मैं भी आप लोगों के साथ दिल्ली चलता हूँ। बुजुर्गों साथियों, भाइयों में आने से आदमी बड़ा होता है। भाइयों ने चौधरी देवीलाल अनपढ़ आदमी थे लेकिन समाज की पीएचडी थी, बड़े ही सूझबूझ से आप लोगों ने उनको कहां बैठा दिया। चौधरी चरण सिंह आप लोगों ने उनको कहां बैठा दिया। आज एक पूरा जमींदार वर्ग, पूरा कमेरा वर्ग आज उनको पूजने का काम करता है। चौधरी छोटू राम को आप लोगों ने कहां बैठा दिया, आज भी वो आप लोगों के दिल में है। आप लोग उनको पूजने का काम करते हैं। तो मैं भाई को जो ये दलाल साहब को भी कहना चाहूंगा, यहाँ धरने पे आगे बैठ जाओ और भाइयों का जो दिशा निर्देश हो वो काम करो, अन्यथा भाइयों के विरोध में जाओगे तो कोई भी साथ नहीं मिलेगा। आगे जब आओगे एमएलए में आओ, मंत्री बनने के लिए आओ, किसी चीज के लिए आओगे, अन्यथा समाज आईना दिखाने का काम करेगा। और जैसा दिशा निर्देश भाई राजू का, भाई सरपंच साहब का होगा, हम अपनी तरफ से भी, अलाउद खाप की तरफ से भी और पूरे किसान संगठन की तरफ से भी हम भाइयों की बढ़ चढ़कर जैसा दिशा निर्देश होगा मदद करेंगे। और कल आप लोगों के लिए वहां पे जो मीटिंग थी तो उन्होंने आपकी ताकत को मान लिया बुजुर्गों, और आपके आगे घुटने टेकने का काम ये सरकार करेगी, क्योंकि आप लोग इस देश का पेट भरने का भी काम करते हो और आपके बच्चे सीमा पर सुरक्षा देने का भी काम करते हैं। आप लोगों से ही देश चलता है बुजुर्गों, आप पे सब कुछ निर्भर है। अगर आपके खेत में अच्छा अन्न पैदा होगा तो हम शहर में जाएंगे, अपने कृषि के साधन लेके आएंगे, ट्रैक्टर ट्राली जेसीबी मशीन, हमारे खेत में अच्छा अनाज पैदा होगा
तो हम अपने बच्चों के लिए खिलौने, कपड़े, कॉपी, किताब लेके आएंगे, स्कूलों की फीस भरेंगे, अच्छे स्कूलों में दाखिल कराएंगे। अगर आप लोगों के खेतों में अच्छा अनाज होगा, घर में फ्रिज है, टीवी है, एलसीडी है, सभी चीजें लेके आने का काम करेंगे, अपने नए घर बनाने का काम करेंगे। अगर आप लोगों के खेत में अच्छा अनाज नहीं होगा तो आप लोग शहर में जाड़ में मसाला भरवाने भी नहीं जाओगे, क्योंकि तब किसान के खेत में अच्छा अन्न होता है, उसी के ऊपर जो रोहतक में दुकानें हैं वो चलती हैं। ये पूरा देश ही बैठ जाएगा किसान और कमेरे का साथ से, ये पूरा देश चलता है, क्योंकि ये देश कृषि प्रधान देश है। मैं आज ज्यादा न बोलते हुए यही कहना चाहूंगा, जैसा भी दिशा निर्देश इन भाइयों का होगा, हम बढ़ चढ़कर साथ और सहयोग देने का काम करेंगे। और आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये भाई सब कहेंगे हमारे बीच में, बुजुर्गों, साथियों, आज से बड़ी दुख तकलीफ की घड़ी हमारी हो नहीं सकती, क्योंकि हमारी बहन बेटियां तक रोडों पे बैठी हैं। हमारे पंजाब वाले भाइयों के सारे कृषि के साधन रोडों पे हैं। 4 महीने हो गए, हमारे बच्चे ट्रालियों में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी माताएं बहनें, हमारे 80-80 साल के बूढ़े बूढ़ी रोडों पे बैठे हैं। तो समाज में इससे बड़ा दुख तकलीफ नहीं हो सकता बुजुर्गों और साथियों। आज भी तो हमारे बीच में नहीं है, उसका हिसाब लगा लेना। जो भाई आज तक जिसकी आंखें नहीं खुली, और जो भाई जब भी आता है अपना नफा नुकसान देखता है, आज जाऊंगा तो मेरे को ये फायदा, कल जाऊंगा तो ये फायदा है, आप उन लोगों को ध्यान में रखना। उसी हिसाब से उस भाई का समाज की जरूरत पड़े उनको, तो उसी हिसाब से हिसाब करने का आप लोग काम करना। और जो भी जिम्मेवारी है भाई लगाएंगे, आपकी लगाएं। यहाँ की जिम्मेवारी राजू और वीरेंद्र सरपंच की है, और ये जहाँ हमारे को बुलाएंगे वहाँ तन और मन और धन के साथ हम खड़े मिलेंगे, ऐसा वचन, भरोसा और विश्वास दिला के जाते हैं। और आज मीटिंग है, अभी 2 घंटे में जैसा मैसेज आएगा मैं प्रधान वीरेंद्र और भाई राजू को दे दूंगा। अभी मीटिंग चल रही है, मेरा भी नाम था लेकिन मैं नहीं गया बुजुर्गों, मैं गांव सभा करता घूम रहा हूँ। आप लोगों के लिए, आप लोग जैसा भी दिशा निर्देश दोगे, मैं आपका बच्चा हूँ। कोई रात को भी कान पकड़ के लाएगा, चल बेटा वहां चलना है, तो मैं आपके लिए खड़ा मिलूंगा। नहीं बिकेंगे, नहीं झुकेंगे, और आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दोबारा इस वीर भूमि को प्रणाम करता हूँ, और आप लोगों से नारे लगवाना चाहूंगा। ये नारे इतने तेज होने चाहिए कि जेपी की भी रूह कांप जाए, और दिल्ली में बैठी सरकार को भी ये पता चल जाए कि भाई ये नारे मकड़ोली की वीर भूमि, हुड्डा खाप की वीर भूमि से ये आवाज आई है। आप लोग मेरे साथ नारे लगाने का काम करेंगे। सर चौधरी चरण सिंह, किसान राम राम। सभी भाइयों ने मेरे को सुना, और सभी को अनुशासन में रहना है, अनुशासन नहीं तोड़ना है। अनुशासन तोड़ने वाले की हम किसी की भी हिमायत भी नहीं करेंगे, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अनुशासन नहीं तोड़ना है। चौधरी छोटूराम ने कहा था, तब और वर्ग नाराज होते हैं तो कानून तोड़ते हैं, तब किसान और मजदूर नाराज होता है तो सरकार की पीठ तोड़ता है। कानून नहीं तोड़ना किसी भाई ने भी। हम कानून के दायरे में रह के सबक सिखाने का काम करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। राम राम।